सारे बहाने चलते रहे। मुझे ये बताओ कि कत्ल किस तरह से किया? कतल की गल दस रहा मैं उत्थे ही आ रहा एवें निज़ाम चलता रहा 8-10 दिन चलता रहा फिर एक दिन मैं 2-3 दिन पीछे गया राइकी की थी उन्हें फैक्ट्री छड्या तो मैं साइड पे खड़ा हो जाता सी वो फैक्ट्री निकलना तो उन्हें टुर जाना किधर ना किधर या इधर टुर जाना या इधर टुर जाना उत्थे आके फोन तो रबता करना वो बंदे ने आना पिंडों तो उन्हें नाल बहना मोटरसाइकिल ते कभी कितने गश्ते जा रहे हैं कभी कितने गश्ते जा रहे हैं। एक दिन फिर मैं उन्होंने पीछे रहा वो जनाब उत्थे गजू मत मकान लिया सी उत्थे रहिंदे सन मिलते सन जो छुट्टी का टाइम होंदा सी उदों मेरी वालदा घर आ जाती सी। फिर एक दिन मेरे को बर्दाश्त नहीं होया मैं अपनी मां के पैरों च बह गया उन्हें मिन्नतां तरले हर तरह की मुमकिन कोशिश की कि मेरी मां इस चीज़ को समझे। उन्हें क्या ना मैं आज समझिया ना कल समझना है तू मेरा कख नहीं बिगाड़ सकता तो मेरी जान छड़ के मेरे मगरू ले जा नहीं तो तेरा मैं कम कर देवांगा। खैर फिर एक दिन निजाम में चलता रहा फिर मैंने तो तले कि तूने कहा तेरा मैं काम ऑन करके छड़ांगा। फिर इस तरीके रात ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈਦਾ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਚੋਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ फैक्ट्री जाके उसमें चार्ज कर लेना ते बाहर आ जाना या बाहर किधर जिथे उन्हें मौका मिलना उथे उन्हें चार्ज कर लेना घर चार्ज भी नहीं करती सी ताकि मैं देख ना लवां। वो होना कि जनाब कि उथे हर गल उन्होंने की फिर थोड़ा जल्दी बता के बात कत्ल तक लेके आओ कि कत्ल किस तरह से किया। हाँ वही बात ये सारी बातें तुम पहले बता चुके हो। नहीं बताइए आपको कोई बात नहीं कर कत्ल किस तरह से किया? उस दिन क्या हुआ था? कत्ल वाले दिन क्या हुआ था? कतल वाले दिन ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ मैं कहा या फिर तू दूसरा निकाह कर ले तू शादी कर ले कि इस तरीके से हम जलील ना कर। उन्हें कहा नहीं मैं निकाह करांगी तो मेरे बहन भरा मेरे तो दूर हो जाएंगे वो सारे मेरे रिश्तेदार मैंने छड़ देंगे मैंने जलील करेंगे। मैं कहते हैं मां असी तो जलील हाँ। उन्हें कहा तुसी जलील होंगे तो 100 बारी हो मैंने इसी ना कोई गर्ज नहीं मैं तेरा वाले काम हम करके छड़ांगा। वो अपनी जिद ते अड़ गया उन्हें कहा तू मेरे जो मर्जी कर ले मैं इस काम तो बाद नहीं आना मैं ना अपनी सारी जिंदगी अपनी खुद। तुम्हारी बातें मैंने सुन ली है ये वाली सारी किसने तुम्हें धमकाया? तुमने उससे धमकाया उसे मनाते रहे बात कत्ल तक कैसे पहुंचे? मुझे दो हफ्ती बात बताओ। उस टाइम मैं उन्हें गला पकड़ा दबा देता। गला दबा के मारे? हाँ गला दबा हाथों से गला दबाया? हाथों से गला दबा। ये वही हाथ है जो तुम कह रहे थे कि बैठ के पाँव में बैठ के मैं माफिया मांगता रहा हूँ कि माँ ये काम ना कर। हाँ भैया तुम्हें इतनी जरूरत कैसे है कि गला दबा दिया तुमने अपनी इन्हीं हाथों से? बस गैरत निवारा नहीं की कितनी देर में गैरत तब कहाँ थी जब 10 साल तुम ये चीज देखते रहे हो? तुम्हारे सामने फोन लेके जाती रही है तुम्हारे सामने और बंदों के साथ जाती तुमने पीछे पीछा भी की है तब गैरत कहाँ थी? जब वो घर बैठी गई तब तुमने मार मेरे सामने सफाइयां देती सी ना हर गल करती सी सफाई तुमने पीछा किया? हाँ उसको आदमी के साथ जाते हुए देखा अपनी वालदा को? हाँ देखा एक अलग घर में जाते देखा? मैं उनकी रिकॉर्डिंग एक अलग घर में जाते देखा? हाँ जी अलग तब क्यों नहीं मारा? तब क्यों नहीं गैरत तुम्हें याद है? तब मेरे जिस्म से जान ही नहीं रह गई मैं फिर उस दिन कैसे जान आ गई मारने के लिए? बस आगे पता नहीं कहाँ से फिर उसके कितनी देर तड़पती रही है तुम्हारी माँ? चट्टी नहीं है उसे पता था कि मैंने मरना है जो उसको तो पता था लेकिन जान निकलते हुए टाइम लगता है। तुमने ऐसा भी उसको क्या मंत्र फूक दिया कि फौरन से जान निकल गई है? बस गला दबाया 1-2 सांस ली उसने उसके बाद वो बेहोश हो गई खत्म हो गई। घर में और कोई नहीं था? कोई चीख नहीं मारी उसने? कोई चीखो पुकार नहीं किया? चीख नहीं मारी उसने। हैरत है एक बंदे को तुम जान से मार रहे हो वो चुप करके तुम्हारे आगे बैठा हुआ है कि हाँ मुझे मारो आके। पागल हो गए हो? तुम्हारी बीवी तुम्हारे बाप और भी लोग होंगे तुम्हारी बच्ची है। जी सो रहे थे सब किसी को इस चीज का इल्म नहीं। रात किस पहर मारा था? 12-1 बजे 12-1 बजे। मारने के बाद लाश का क्या किया? लाश को उठा के इधर का जो मचा बादलपुरा में पहनते इसमें बंद करके लेके गए? मोटरसाइकिल पे बिठा के लाश को बांधा किसमें? कपड़े में बांधा, बोरी में बांधा, किसमें बांधा? कपड़े में बांधा। तब हिम्मत आ रही थी ये सारे काम करते हुए? हिम्मत तो टूट चुके थे। घर वालों को कैसे पता चला कि तुम कातिल हो? घर वालों को बाद में मेरे रवैये से मेरे कितनी देर बाद पता चला? 2 दिन बाद 2 दिन बाद। सुबह उठ के घर वालों ने पूछा नहीं है कि तुम्हारी वालदा कहाँ पे है? पूछा सारा ने पूछा। तुमने क्या कहा कहाँ गई है? उनके मन के पता लापता लापता है। पुलिस ने किस तरह से गिरफ्तार किया? वो तो बॉडी मिली से वो तो किसी ने 15 तक कॉल की थी आके बॉडी लाएगा हॉस्पिटल के सो फिर उस तो बाद कसूरों फिर घर वाले पेश हो गए सारे वारिस बॉडी कार लाएगा। तुमने मन भर कहानी सुनाई है हमने यकीन नहीं किया क्योंकि
मदई मुकदमा कुछ कह रहे हैं, तुम्हारी कहानी की रियलिटी कुछ और है। बकौल तुम्हारे जो सुना था वो हमने सुन लिया। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे साथ इस कत्ल में कोई और भी मुलविस है या नहीं? नहीं, अकेले हो? अकेला हूँ। तुम्हें अपना अंजाम नजर आता है? जी। बीवी बच्चों का कौन सहारा बनेगा? बीवी बच्चे कसूरवार ने विच शामिल हैं। वो भी शामिल है? हाँ। किस तरह से? वो मेरे नाल मोटरसाइकिल थे ऐसे, बस उसने इसका मतलब तुम्हारी बीवी को पता है कि जब तुम कत्ल कर रहे थे, मार रहे थे, गला दुबा रहे थे, नहीं पता, लेकिन मेरे नाल जरूर है, लाश को फेंकने के लिए साथ आई है? मेरे साथ है, इतना उसे पता है। सारी बातें गोलमोल करके सुना रहे हो तुम, अपनी अपनी ही बात पे जो है ना वो कायम नहीं रह रहे हो। नहीं, मैं अपनी हर बात पे कायम हूँ। जिना सिंह मुलजिम का आपने बयान सुना, इसकी कहानी गोलमाल है, कुछ रियलिटी जो है वो सामने नहीं आ रही। इस केस के तफ्तीशी की तरफ चलते हैं, जानते हैं इस केस के असल हकाइक। जिना सिंह मेरे साथ इस केस के आईओ फलक शेर साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इस केस की डिटेल्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा फलक साहब, मुझे बताइएगा किस तरह से आपने मुलजिम को अरेस्ट किया था? जब मुकदमा दर्ज हुआ, मुलजिम ने बेल करवा ली थी। जब उसकी बेल खारिज हुई तो उसको हमने गिरफ्तार किया, जफर इकबाल को बुखाया। 2 मुलजिम जो है वो अभी बुरी बेल पा रहा है। इस केस में 2 मजीद मुलजिम और भी हैं, वो कौन है? अच्छा, मुलजिम का एक ये कहना है कि उसकी बीवी जो है वो भी साथ में मुलविस है। हाँ, जो उसकी बीवी है समरा बीबी और जफर, ये दोनों मियाँ बीवी ने ही इसको कत्ल किया। एक इसका भाई जफर इकबाल का आबिद इकबाल, उसकी अभी इंटरोगेशन हो रही है, वो बाद में पता चल जाएगा क्या है। ये दोनों गुनाहगार हैं। इस केस में क्या असल हकाइक है? क्योंकि मुलजिम का ये कहना है कि मेरी माँ का किरदार ठीक नहीं था, मैं 9 से 10 साल हो गया उसको समझा रहा था, लेकिन मामला क्या हुआ? जो उनका वालिद है ना, उसने बुशरा बीवी से दूसरी शादी की थी। जो उसका वालिद, उसकी उम्र करीबन 50-55 साल है। वो उसके साथ गुजारा कर रही थी, वो कोई ऐसा गलत नहीं थी, उसके साथ रहती थी। बच्चे भी उससे उन्होंने पैदा किए, अभी उसके साथ थी वो। सर मामला इनका ये था कि इनकी वालिद की जो बुशरा की इनको जमीन थी, वो समरा भी बता रही कि इनको फरोख्त करे हमने, और कारा में दपार में होटल बनवाना है। वो जमीन जो थी वो फरोख्त नहीं करती थी, इस वजह से उसको जमीन जो है वालिदा के नाम थी। जमीन ये मुझे नहीं पता, जो दोनों मियाँ उसके मियाँ ना होगी, वो दोनों हिस्सेदारी हैं, ठीक है ना, कोई मसला नहीं। ये जमीन ना फरोख्त करने की वजह से उसने मुलजिम ने अपनी वालिदा का कत्ल किया और उसको कत्ल कर दिया, और गलत नहीं थी, ये औरत नेक थी। अच्छा, इस केस में मजीद क्या अपडेट्स हैं? क्या मजीद इसमें जो है वो काम हो रहा है? अभी इंटरोगेशन हो रही है। मुलजिम जो है इसको गिरफ्तारी पर डाल दी गई है, और इसके मोटरसाइकिल और जो जिससे इसने गला में फंदा दिया वो कवर कर लिया गया है, तो इसको करवा दिया टीशन। जो समरा बीबी है वो अभी बेल पर है, उसको भी इंशाल्लाह बेल खारिज करवा कर उसको भी अरेस्ट करेंगे। जी नाज़रीन, इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अल्लाह के बाद।